नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानकारी है इम्पोर्टेंट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हम हमारे वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। और मेरे खुद के स्टडी जो नोट्स है उसके माध्यम से हम इस चीज़ों को शेयर करेंगे, न कोई एडिटिंग के, ओनली फॉर मेरा खुद का नोट्स है, उसके द्वारा मैं आपको बताने का कुछ प्रयास करने जा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर की गई और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क आपको पता ही है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। अब हमारे सामने बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। सब कंट्री को मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की ऐसी क्या नौबत आई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा एक समूह बनाना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी तक प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है और उसके बाद में 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन को नहीं बनने देने के लिए इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और हम जानकारी लेते हैं। इसकी मान्यता भाषा क्या है। कार्यकारी भाषा जो अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन मान्यता भाषाएं भी कुछ हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबियन, स्पेनिश, ये सब मान्यता भाषा है। आधिकारिक मोहर क्या है। आधिकारिक मोहर है जैतून की टहनियों से घिरा हुआ विश्व का नक्शा, ये आधिकारिक मोहर है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव पर ये दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आधिकारिक ध्वज, जैसे हमारा भारत है, भारत का भी एक आधिकारिक ध्वज है तिरंगा, इसी प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक आधिकारिक ध्वज है। हल्की नीली पृष्ठभूमि से ऊपर दो खुली हुई जैतून के वक्राकार शाखाओं के बीच में विश्व की ये दिखती है, विश्व की एक तस्वीर दिखती है। जैसे कि जो हमें ग्लोब के जो आसपास जो हमें दिखती है ना जैतून की, हमारे गेहूँ की जो होती है ना, गेहूँ की तरह ही दिखती है वो, लेकिन वो जैतून की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान 10,111 धाराओं में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसका मुख्य जो इमारत के वास्तुकार है, इसकी भी इमारत भी है, वलय के हैरिसन इसके थे। और वर्तमान सदस्य है वो 193 इसके वर्तमान सदस्य हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो एक पुर्तगाली है। और इससे पहले भी कौन था, इससे पहले था बान की मून था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बान की मून के बाद में एंटोनियो गुटेरेस आया है। ठीक है दोस्तों, इसका उप महासचिव भी होता है, उसका नाम है अमीना मोहम्मद, जो एक नाइजीरियाई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क के अंदर है। चारों में पानी है और अच्छा सा एक बिल्डिंग बनाया हुआ है, कभी सर्च करना आपको दिखेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्लेषण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इससे पूर्व भी इसी उद्देश्य को लेकर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में भी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के रूप में सामने आया। लेकिन हुआ क्या, देखिए दोस्तों, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी सिस्टम था वो असफल था। और दूरी राष्ट्र कौन, जर्मनी, इटली और जापान की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने एवं प्रजातंत्र एवं मान्य अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना 1 जून 1945 को अस्थायी रूप से की गई, जिसका अस्थायी मुख्यालय सेंक्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही था। और लेकिन व्यवहारिक रूप से जो 24 अक्टूबर 1945 को अंदर ही इसको लागू किया गया है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, हमारे एग्जाम के अंदर आखिर 1-2 सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जा सकता है कहीं पर, चाहे स्थापना से हो, चाहे उसका महासचिव हो, या फिर उसकी धाराओं, या फिर उसके सदस्य हो, या फिर उसका वीटो पावर सुरक्षा सदस्य हो। आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में संयुक्त अक्सर पूछा जाता है परीक्षा के अंदर दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में।
संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली जो इकाई है महासभा, महासभा का जो अंग है महासभा, उसके बारे में पढ़ते हैं। महासभा विश्व की लघु संसद के रूप में भी जानी जाती है। हमारी जो संसद है वैसे ये विश्व की लघु संसद के रूप में भी जानी जाती है। और महासभा संयुक्त राष्ट्र का ही संघ का भाग है। अधिवेशन वर्ष महासभा का अधिवेशन कब बुलाया जाता है? विश्व में एक बार सितंबर के तीसरे मंगलवार को इस महासभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है। अध्यक्षता प्रतिवर्ष राष्ट्रों के पांच समूह अफ्रीका, एशिया, पूरी यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोपियन व अन्य राज्यों को बारी बारी से इसकी सदस्यता का मौका दिया जाता है। ठीक है कि भाई अब की बार तो 2 साल सदस्य बन जा, अब की बार 2 साल में बन जाओ। इसी तरह से ये देश आपस में सदस्य बन जाते हैं। ठीक है। उत्तरदायित्व क्या होता है? सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्य व न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार सुरक्षा परिषद के साथ साथ समय समय से अलग अलग संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बजट और पेश किया जाता है जो भी है। ठीक है ना। तो ये महासभा का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। महासभा के अंदर ही इसके वार्तालाप किया जाता है, इनके ऊपर बजट क्या करना है, क्या नहीं करना, किस काम को कैसे करना है। ठीक है। तो आगे हमारा जो आता है दूसरा, पहला महासभा है भाग, दूसरा इसका अंग है सुरक्षा परिषद। मतलब सुरक्षा के लिए क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कदम उठा सकता है, देखते हैं सुरक्षा के बारे में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसके जो 5 सदस्य है वो महत्वपूर्ण सदस्य है और वो स्थायी सदस्य है। इन्हीं को हम वीटो पावर कहते हैं। देखिए समझते हैं इस ट्रिक को, वीटो पावर वास्तव में होता क्या है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे भारत के ऊपर ले लेते हैं। अभी क्या है कि अमेरिका ने और रूस ने, फ्रांस ने और सब देशों ने मिलकर के एक मीटिंग के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग के अंदर बोला है कि भारत भी एक ताकतवर देश है और उसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, चाइना भी एक स्थायी सदस्य है। चाइना हर बात को काटता है भारत का, क्योंकि दुश्मन देश है। तो भारत को सदस्यता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण एक चाइना भी है। चाइना बोलता है भारत को सदस्यता दो तो पाकिस्तान को भी आपको सदस्यता देनी पड़ेगी। बट होता क्या है, यह है कि पाकिस्तान ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त होता रहता है। तो पाकिस्तान को सदस्यता देने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता होना चाहिए ग्रे लिस्ट में रखा गया है कि इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी का निवास स्थल भी है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को सदस्यता देना खतरे को गले लगाना जैसा है। तो इंडिया अपनी जो मांग कर रहा है वो जायज़ मांग है, क्योंकि इंडिया एक विकसित देश होने वाला है, हो गया है। तो इसी के उपरांत कह सकते हैं कि इंडिया को संयुक्त राष्ट्र संघ का 6वां स्थायी सदस्य नियुक्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है। लेकिन चाइनीज़ और पाकिस्तान की जो कूटनीति है उसकी वजह से इंडिया को अभी तक सदस्यता नहीं मिली है दोस्तों। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाला टाइम है, जो रूस और भारत की, अमेरिका की दोस्ती को देखते हुए, फ्रांस की दोस्ती को देखते हुए जरूर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत को सदस्यता मिल जाएगी। और भारत की जो सरकार है वो भी पूरी तरह कोशिश करने जा रही है कि किसी न किसी तरह से सदस्यता मिले दोस्तों। देखते हैं आगे। अस्थायी सदस्य भी हैं इनमें 2019 कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर गिनी, कुवैत। देखो ये है ना 2019 कोडी, अस्वेर, इक्वाडोर, गिनी, कुवैत, पेरू, पोलैंड। 2018 के लिए 19 के आंकड़े, ठीक है। 18 के लिए बेल्जियम, इथोपिया, जो भी है, कजाकिस्तान, नीदरलैंड एंड स्वीडन, ये अस्थायी सदस्य। इन सब देशों का कुछ न कुछ उत्तरदायित्व भी होता है। तो देखते हैं उत्तरदायित्व। शांति एवं सुरक्षा, किसी भी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला कर दिया है या किसी परिस्थिति से विश्व में शांति व सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो गया है तो इसी कूटनीतिक, आर्थिक व सैनिक कार्रवाई के आदेश देने का भी अधिकार है। वीटो स्थायी सदस्य में से किसी भी एक नकारात्मक मत सुरक्षा परिषद के लिए निर्णय हो सकता है। वही मैंने आपको जो समझाया है कि भाई चाइना जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है
है भारत की स्थायी सदस्यता के लिए। तो वही एक देश है जो मान नहीं रहा है, वही एक नियम है जो वीटो पावर का रूप है। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, अगला जो अंग है वो आर्थिक व सामाजिक परिषद। विश्व शांति के लिए आर्थिक व सामाजिक अन्य समस्याओं पर भी प्रभावपूर्ण कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। और 74वीं अध्यक्ष है इंडोगोस्ट किंग, सदस्य 54 है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और कार्य अंतर्राज्यीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और संबंधित मामलों का अध्ययन करना और मानवीय अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों का भी सम्मान करना, सभी लोगों के जीवन में सुधार, गरीबी मामलों व आश्रितों की सहायता करना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्य के अंदर आता है दोस्तों। अगला जो पार्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है आर्थिक परिषद। उद्देश्य उपनिवेशों में रह रहे पराधीन लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करना और धीरे धीरे उन्हें शासन सत्ता सौंप देना। सदस्य 12, इनमें 4 प्रतिबंधकारी देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका व ब्रिटेन। 3 सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हैं, चीन, फ्रांस व रूस। शेष 5 निर्वाचित सदस्य देश हैं, ठीक है, जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है। वो देश है, इसका कार्यकाल नॉर्वे, स्वीडन, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मिस्र और आपका घाना है, दक्षिणी कोरिया है, पुर्तगाल है। ये है दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो नोट्स का अपडेट है आपको अच्छा लगा है। हाँ, मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा अलग सा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ एडिटिंग नहीं है, ये तो सिंपल है और जो मेरे नोट्स है वो नोट्स आपके सामने लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।